हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। ऑल राइट, तो बहुत बार हम देखते हैं कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस खास लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी इंग्लिश सेंटेंस को ख़त्म कैसे करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि लगे कि आप भी बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते हैं। तो अगर आप भी फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो मेरे साथ। मेरा नाम है खुशहाली और आप मेरे साथ हैं शिक्षा एजुकेशन पर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। हमारी फर्स्ट फ्रेज है एट ऑल। तो कितनी बार हम बोलते हैं यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को हम इंग्लिश में एट ऑल कहते हैं। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आपका सिंपल सा सेंटेंस कितना अच्छा साउंड कर रहा है। अगर आप कहेंगे यू डोंट हैव टू वरी, तो वो एक इनकरेक्ट जगह पर उसकी एंडिंग हो जाती है, जो नेचुरल नहीं लगता है। नेचुरल साउंड करने के लिए आप सेंटेंस के एंड में एट ऑल यूज़ कीजिए। ओके, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है डे इन एंड डे आउट। बताइए इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? ओके वेल, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है? ओके, आई पास द बोर्ड एग्ज़ाम बाय वर्किंग हार्ड डे इन एंड डे आउट। यानी मैंने रात और दिन एक करके बोर्ड एग्ज़ाम्स पास कर ही लिया। ये फ्रेज सेंटेंस के एंड में ही आता है। आपने ये सुना ही होगा ना हिंदी में कि उसने रात और दिन एक कर दिया, इतनी मेहनत की। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं शी वर्क सो हार्ड डे इन एंड डे आउट। ओके, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है डाउन द लाइन। नहीं, लाइन के नीचे नहीं है, ये फ्यूचर में है जी। इसका मतलब होता है कुछ सालों के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस डाउन द लाइन। जी, मैं फ्यूचर में एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो इस तरीके से आप इन द फ्यूचर की जगह डाउन द लाइन बोल सकते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर लगे और आप अच्छा बोल पाएँ। और याद रखिए, ये फ्रेज सेंटेंस के एंड में ही आता है। ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज एट ऑल कॉस्ट। ये तो आप हिंदी में भी कहते हैं किसी भी हालत में, राइट? आई विल कंप्लीट माई टारगेट एट ऑल कॉस्ट। मैं किसी भी हालत में आज अपना टारगेट ख़त्म करके ही रहूँगी। शायद आपके बॉस ने कोई आपको टारगेट दिया होगा और आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आज तो टारगेट ख़त्म करना ही होगा। तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे आप पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज आप पूरा करके ही रहेंगे। कई बार एट ऑल कॉस्ट की जगह लोग बोलते हैं बाय ऑल मीन्स, पर अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो ये बोलने में तो कोई बात नहीं, आप ये फ्रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेज़ भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारा आज का टू नेम अ फ्यू। तो इसका मतलब होता है कि मैं कुछ नाम बोलूँ। तो अब जैसे सोचिए, आपसे कोई पूछता है कि कैन यू टेल मी सम नेम ऑफ कंट्रीज़? क्या तुम मुझे कुछ कंट्रीज़ के नाम बता सकते हो? आप कहेंगे या श्योर, इंडिया, यूके, कोरिया, जापान, टू नेम अ फ्यू। इसका मतलब है मैं कुछ नाम बताऊँ तो, मतलब इसके सिवा और बहुत सारी कंट्रीज़ है, पर मैंने आपको बस थोड़े से ही बताए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यू यूज़ किया है। ओके, हमारा अगला तरीका है सेंटेंस को एंड करने का, इट्स नॉट द केस नाउ। अब हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं, हम कितनी बार ही कहते हैं ना कि अब तो ऐसा नहीं है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बोल दे कि यू आर ऑलवेज कम लेट टू वर्क, यानी तुम हमेशा काम पर लेट आते थे, तो आप कहेंगे येस, आई यूज़ टू कम लेट टू वर्क बट इट्स नॉट द केस नाउ। यानी आप कहेंगे कि हाँ, मैं पहले लेट आता था, पर अब तो ऐसा नहीं है ना। बस उसी को आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट द केस नाउ। तो इस फ्रेज को यूज़ करके सेंटेंस कितना अच्छा साउंड कर रहा है, इज़न्ट इट? ओके, आइए हमारा नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ओके, राइटली सो। तो कितनी बारी आप देखते हैं कि किसी ने कुछ किया तो आप कहते हैं ना कि बिल्कुल सही किया, राइट? उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइटली सो। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड हैव टेकन इट आउट ऑफ द हाउस, ही डिड इट राइटली सो, राइट? तो उसको हम हिंदी में कहते हैं उसे घर से निकाल देना ही चाहिए था।
उसने बिल्कुल ही ठीक किया। राइट तो ये फ्रेज़ हमें सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है पर यूज़ करने में बिल्कुल ही इजी है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सही करना या फिर बिल्कुल सही किया, राइटली सो फ्रेंड्स, आज हमने सीख लिए हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को एक अच्छी सी एंडिंग देने के लिए, जो बहुत ही नेचुरल साउंड करेगी और बहुत स्मार्ट भी। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले लेसन में कुछ ऐसे ही और यूज़फुल फ्रेजेस के साथ। तब तक आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस जारी रखिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।